जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म के में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई, और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध के में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाकी का पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकृति दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण के से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने के से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना था, नहीं जाना, नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई, और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए, और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया, और पद्मा चौहान के प्रवृत्ति के रूप में नजर आए। संदर्भ, लोकापल्लवी विजय जिंदा दिल सन 1975 में www.technichindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे, उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में अपनी उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2004 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि
फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक राजपूत बंगले माटुंगा, दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत ऋतु नंदा, जो एक बीमा एजेंट थी, और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया, लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी, सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका वयस्कता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने इस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल है खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ रफू चक्कर, अमर अकबर एंथोनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सोसाद्री और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दी। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी, नीतू सिंह एक भारतीय
अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में, 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म के में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध के में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाकी का पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकारता दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण के से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने के से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई, और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए, और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया, और पद्मा चौहान के प्रवर्ती के रूप में नजर आए। संदर्भ, लोकापल्लवी विजय जिंदा दिल सन 1975 में www.technihindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में
अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथोनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक राजपूत बंगले माटुंगा, दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत रितु नंदा, जो एक बीमा एजेंट थी, और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया, लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी, सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका वयस्कता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत के में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल है खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ, रफू चक्कर, अमर अकबर एंथोनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ, जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सुसादरी और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्व परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दी। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए
और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी। नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में 1970 के दशक के और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध के में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाकी का पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकृति दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण के से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने के से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया और पद्मा चौहान के प्रवृत्ति के रूप में नजर आए। संदर्भ, लोका पल्लवी विजय जिंदा दिल सन 1975 में www.technichindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर
रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2004 के बीच कपूर ने भाड़ फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक राजपूत बंगले माटुंगा, दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत ऋतु नंदा, जो एक बीमा एजेंट थी, और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया, लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी, सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका वयस्कता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने इस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ रफू चक्कर, अमर अकबर एंथनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सोसाद्री और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दी। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी
खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी। नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में, 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाखी पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकारता दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया और पद्मा चौहान के प्रवर्ती के रूप में नजर आए। संदर्भ, लोकापल्लवी विजय जिंदा दिल सन 1975 में www.technihindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी।
कपूर परिवार में जन्मे। उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में अपनी उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने भाड़में फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथोनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक राजपूत बंगले माटुंगा, दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत रितु नंदा, जो एक बीमा एजेंट थी, और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया, लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी, सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका वयस्कता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल है खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ, रफू चक्कर, अमर अकबर एंथोनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ, जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सुसादरी और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000
के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्व परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दिए। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी, नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में 1970 के दशक के और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाकी का पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकृति दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए और रूपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया और पद्मा चौहान के प्रवृत्ति के रूप में नजर आए। संदर्भ, लोकापल्लवी विजय जिंदा दिल सन 1975 में www.technichindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी।
इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी माँ थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में अपनी उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2004 के बीच कपूर ने भाड़में फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक बंगले माटुंगा, दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत ऋतु नंदा, जो एक बीमा एजेंट थी, और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया, लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी, सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका वयस्कता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने इस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ रफू चक्कर, अमर अकबर एंथनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी
थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सुसादरी और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दी। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी, नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में, 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई, और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाकी पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकारता दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई, और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए, और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया, और पद्मा चौहान के प्रवर्ती के रूप में नजर आए। संदर्भ, लोकापल्लवी विजय जिंदा दिल सन 1975 में www.technichindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे।
ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में अपनी उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2004 के बीच कपूर ने भाड़में फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक बंगले माटुंगा, दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत ऋतु नंदा, जो एक बीमा एजेंट थी, और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया, लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी, सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका वयस्कता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ, रफू चक्कर, अमर अकबर एंथनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ, जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान
अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सुसादरी और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक वे क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्व परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दी। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी, नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में 1970 के दशक के और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई, और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाकी पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकृति दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई, और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए, और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया, और पद्मा चौहान के प्रवृत्ति के रूप में नजर आए। संदर्भ
लोकापल्ली विजय जिंदा दिल सन 1975 में www.technichindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में अपनी उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2004 के बीच कपूर ने भाड़ फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक बंगले माटुंगा, दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत ऋतु नंदा जो एक बीमा एजेंट थी और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी, सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका वयस्कता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने इस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल है खेल खेल में
1975 नीतू सिंह के साथ रफू चक्कर, अमर अकबर एंथोनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सोसाद्री और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दी। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी, नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में, 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई, और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाकी पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकारता दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई, और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में
IS जौहर नजर आए और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया और पद्मा चौहान के प्रवृत्ति के रूप में नजर आए। संदर्भ लोका पल्लवी विजय चिंता दिल सन 1975 में www.technihindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनकी जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में अपनी उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने भाड़में फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक राजपूत बंगले माटुंगा दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत रितु नंदा जो एक बीमा एजेंट थी और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी। सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका व्यस्तता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत के में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी
बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने इस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ, रफू चक्कर अमर अकबर एंथोनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ, जीतन अमान के साथ के हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सुसादरी और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्व परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दिए। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी, नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में, 1970 के दशक के और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इसका देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई, और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाकी पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकृति दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण
अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया और पद्मा चौहान के प्रवृत्ति के रूप में नजर आए। संदर्भ लोका पल्लवी विजय चिंता दिल सन 1975 में www.technichindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वे एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2004 के बीच कपूर ने भाड़ फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक बंगले माटुंगा दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत ऋतु नंदा जो एक बीमा एजेंट थी और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी, सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका वयस्कता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत में
दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने इस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ, रफू चक्कर अमर अकबर एंथोनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ, जीतन अमान के साथ के हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सुसादरी और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्व परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दी। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी, नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में, 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्टरी रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म के में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई, और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखास साथी पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकारता दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत, इस फिल्म में नहीं जाना नहीं अभी नहीं लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी
जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई। और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए। और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया। और पद्मा चौहान के प्रवृत्ति के रूप में नजर आए। संदर्भ लोका पल्लवी विजय चिंता दिल सन 1975 में www.technihindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में अपनी उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने भाड़में फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक बंगले माटुंगा दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत रितु नंदा जो एक बीमा एजेंट थी और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी पहली भूमिका मिली थी। सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। ऋषि कपूर की पहली मुख्य
प्रमुख भूमिका व्यस्तता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत के में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल है खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ, रफू चक्कर, अमर अकबर एंथोनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ, जीतन अमान के साथ के हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सुसादरी और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्व परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दिए। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी, नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में, 1970 के दशक के और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी, यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाखी का पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकृति दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, और क्या अरुण के पिता
सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत इस फिल्म में नहीं जाना था, नहीं जाना, नहीं अभी नहीं, लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदगी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान, बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा, किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई। और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए। और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया। और पद्मा चौहान के प्रवृत्ति के रूप में नजर आए। संदर्भ लोका पल्लवी विजय जिंदा दिल 1975 में www.technihindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2004 के बीच कपूर ने भाड़ फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के एक बंगले माटुंगा, दक्षिण बॉम्बे तत्कालीन बॉम्बे राज्य कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, जो पेशावर से थे। मूल रूप से समुद्री से थे। माता पिता राज कपूर के कृष्ण मल्होत्रा, जिन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कॉम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वह महान अभिनेता निर्देशक राज कपूर के कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला मिली, जिसमें उनके भाई रणधीर और राजीव कपूर शामिल थे। दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा त्रिलोक कपूर, मामा प्रेम और राजेंद्र नरेंद्र के साथ प्रेम चोपड़ा, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर। दूसरी ओर शशि कपूर की 2 बहनों के दिवंगत ऋतु नंदा जो एक बीमा एजेंट थी और रीमा जैन शामिल थी। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर, अभिनेता अरमान जैसा, आदर जैन और निताशा नंदा और व्यवसायी निखिल नंदा उनकी भतीजी और भतीजे थे। आजीविका के बारे में देखा गया लगभग 3 साल की उम्र में कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 1955 में एक छोटी सी भूमिका थी, जहां वह प्यार हुआ इकरार हुआ संगीत अनुक्रम में दिखाई देंगे। इसी तरह राज कपूर उस फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसमें ऋषि को उसकी
पहली भूमिका मिली थी। सन 1970 की फिल्म में मेरा नाम जोकर, जिसमें अभिनेता मुख्य चरित्र के युवा संस्करण को चरित्र करेंगे। श्री ऋषि कपूर की पहली मुख्य प्रमुख भूमिका वयस्कता में डिम्पल कपाड़िया के साथ सन 1973 की किशोर रोमांस फिल्म बॉबी में आई, जिसका निर्देशन भी उनके पिता ने किया था। बॉबी भारत के में दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 में एक साक्षात्कार में कहा था कि एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी वह एक किशोर प्रेम कहानी बनाना चाहते थे। उसके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म में बॉबी के बाद उन्होंने इस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी में अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं खेल खेल में 1975 नीतू सिंह के साथ रफू चक्कर, अमर अकबर एंथोनी और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ जीतन अमान के साथ हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में काम किया। कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान अभिनेत्री में नीतू सिंह के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ने कभी कभी दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में भी काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1991 में कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ होना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय समीक्षाओं पर पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी। उनका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। हेना सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी भारत में प्रस्तुत किया गया था। कपूर ने सन 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मीनाक्षी सुसादरी और सनी देओल सह कलाकार थे, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से उन्मुख फिल्म माना जाता था। कपूर ने 2000 के दशक में मध्य चरित्र अभिनय में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया और सहायक भूमिकाएं दिखाई दी। इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिसने उन्होंने एक मध्य आयु वर्ग के पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपनी कार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अभिनय किया था। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन 2016 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। वह एक एक्शन कॉमेडी में भी नजर आए और बेशरम अपनी पत्नी नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर के साथ किया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म में जो नीतू सिंह जो मूल किरदार में नजर आई थी, नीतू सिंह एक भारतीय अभिनेत्री जो सन 1960 के दशक के अंत में 1970 के दशक के और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती है। 2012 में सिंह ने मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड में प्रसिद्ध मनोरंजन जिंदा दिल हिंदी मूवी के फैक्टरी रिव्यू। जिंदा दिल सन 1975 की रिलीज एक बॉलीवुड फिल्म निर्देशक सिकंदर खन्ना ने किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, राजेश लहर और नीतू सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के निर्देशक सिकंदर खन्ना, उत्पादित केएल भाटिया केसरी और छायांकन सुदर्शन नाग एवं एस.एन. डुबे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रिलीज 15 अक्टूबर सन 1975 को यह फिल्म रिलीज की गई। इस का देश भारत था और भाषा हिंदी। कहानी यह दो भाइयों और एक पिता की कहानी है। भाई जुड़वा अरुण शर्मा ऋषि कपूर द्वारा अभिनीत और केवल शर्मा अभिनेता राजेश लहर ऋषि कपूर के समान दिखते थे, जिन्होंने फिल्म सुबह दिन में मुख्य भूमिका निभाई और राजश्री प्रोडक्शन के और पिता के मेजर हेमराज शर्मा प्राण, जो एक प्रसिद्ध अनुभवी थे जो पिछले युद्ध में विकलांग हो गए थे, जिन्हें चलने के बेखासाखी पर निर्भर रहना पड़ता था। मेजर के मन में केवल ये प्रति नरम रुख और लेकिन वह अरुण के प्रति खुली अस्वीकारता दिखाते थे, जिसमें वह अलग से हो जाते थे। वह लगातार अरुण से केवल के लिए प्यार के लिए बलिदान देने के लिए कहता था, जिसमें उनका प्यार देखा रेखा जहीरा भी शामिल थी। दुखी अरुण अपने माता पिता के घर छोड़ देता है और एक पुरानी परिचित ज्योति जो नीतू सिंह के से मिलता है, जिससे अपने आत्महत्या करने से बचाया था, क्योंकि अरुण को अपने पिता पिंकू कपूर और दीवान प्रताप चंदन के होटल में नौकरी दिलाती है, जहां
अरुण की मुलाकात एक होटल वेटर से होती है जो उसे बताता है कि उसकी मां अभी भी जीवित है। अरुण यह देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी मां को अपने पिता का सामना करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। और क्या अरुण के पिता सचमुच इतने ठंडे दिल के थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया। संगीत इस फिल्म में नहीं जाना था, नहीं जाना, नहीं अभी नहीं, लता मंगेशकर ने गाया था। जिंदा दिली का नाम है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ओ मेरी जान बॉय गॉड में तेरी लाइफ बना दूंगा किशोर कुमार ने गाया था। और शाम सुहानी आई खुशियाँ बन के पहली बार महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने गाया था। ढलान में अरुण शर्मा के रूप में ऋषि कपूर ने किरदार निभाया। केवल शर्मा के रूप में राजेश लहरे ने, ज्योति प्रताप चंदा के रूप में नीतू सिंह और जहीरा रेखा के रूप में नजर आई। और प्राण मेजर हेमराज के रूप में नजर आए। रेखा के पिता के रूप में राज मेहरा और पिट्टो डिसूजा ओब्लिक दया शंकर के रूप में IS जौहर नजर आए। और रुपेश कुमार घनश्याम ठाकुर के रूप में नजर आए। दीवान प्रताप के रूप में पिंचू कपूर ने अपना किरदार निभाया। और पद्मा चौहान के प्रवृत्ति के रूप में नजर आए। संदर्भ लोकापल्लवी विजय चिंता दिल सन 1975 में www.technichindu.com मध्य से लिया गया था। इसके बाद बताया जाता है ऋषि कपूर जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ऋषि राज कपूर इनका पूरा नाम था। वह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 4 फिल्म पुरस्कार सहित प्राप्त किए थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1952 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनके व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1970 से 2020 तक था। इनके जो जीवन साथी वो नीतू सिंह, जिनसे इनकी शादी सन 1980 में हुई थी। उन बच्चे जो थे रिद्धिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर थे। अभिभावक जो राज कपूर इनके पिता और कृष्णा कपूर इनकी मां थी। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने किशोर अवस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर सन 1970 में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। यह एक वयस्क के रूप में अपनी उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी सन 1973 में और डिम्पल कपाड़िया के साथ जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने भाड़में फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में खेल में सन 1975, कभी कभी सन 1976, अकबर एंथोनी सन 1977, सरगम जैसी कुछ फिल्मों में काम किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म सेट पर फिल्म में काम करने के दौरान कपूर की मुलाकात अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिन्हा से हुई। उनके 2 बच्चे 30 अप्रैल 2020 को 67 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया में उसकी मृत्यु हो गई। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि कपूर का जन्म